Hey guys, welcome to the channel. This is the money method और इस सीरीज में हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की डिफरेंट इंडेक्सेस में। डिफरेंट इंडेक्सेस में क्या प्राइस एक्शन रहा इंट्राडे सेशन में और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा ऑप्शन बायर अगर आप हो तो ऑप्शन बाइंग में आपके पास क्या क्या मोमेंटम ट्रेड्स थे, एंट्रीज एंड एग्जिट्स क्या क्या सेटअप बन रहे थे, ये सब भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ओपन है अभी एक निफ्टी 50 का डे फ्रेम पे चार्ट, जहाँ पर हम टॉप डाउन अप्रोच लेंगे। पहले हम लेंगे डे फ्रेम और फिर नीचे धीरे धीरे हम नीचे के टाइम फ्रेम्स में चलकर देखेंगे कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी थी इंट्राडे में या नहीं। ओके, तो पहले ऑलरेडी हम जब देख रहे थे कि ये जो नीली लाइन ब्लू लाइन आ रही है ये है BCMA। एक सेशन में एक रेंज में फंसा हुआ था निफ्टी 50, उसको लास्ट फ्राइडे जो है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ हमने अपसाइड में ब्रेक किया। काफ़ी बार यहाँ पर हमें देखने को मिले और इतने बड़े मूव के बाद आज जो है निफ्टी थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो हमारा 24,650 24,700 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वहाँ के उसके पास पहुँचकर वहीं पर हवर किया है। ऊपर ओपन हुआ काफ़ी ऊपर, मतलब गैप गैप अप था, ऊपर ओपन हुआ निफ्टी, पर दिन भर हमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिला और साइडवेज देखने को मार्केट मिला। इसकी वजह से ज़्यादा मोमेंटम हमें ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा नहीं था। ओके, अब हम चलते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 75 मिनट में हमारी 5 कैंडल्स बनती हैं। ये है हमारा फर्स्ट सेशन, सॉरी फर्स्ट कैंडल, पहले 75 मिनट, फिर ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो आप देखोगे एकदम क्लियर एज अ डे है, बिल्कुल साइडवेज है मार्केट, प्रॉपर रेंज बाउंड साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं 5 मिनट के एनालिसिस पे। 5 मिनट में हमें यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है 24,634 पर और खुलते ही धीरे धीरे सेल ऑफ हुआ है। पहले एक हाई बनाया है हमने यहाँ पर। ओके, ये एक हाई बना है, उसके बाद एक लोअर हाई यहाँ पर बना है, फिर जो हमारा गैप था, वो जो गैप हमने क्रिएट किया था आज ओपन होते समय वो बंद हो गया। हम अपने जो हमारा प्रीवियस डे क्लोज था वहाँ पर चले गए। दिस इज प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज। अब प्रीवियस डे क्लोज को हमें नीचे से यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला। प्रीवियस डे क्लोज को हमने ब्रीच तो किया पर हम यहाँ से फटाफट ऊपर आ गए वापस इसी रेंज में। फिर हमने यहाँ पर एक स्विंग हाई क्रिएट किया। ठीक है, उसी स्विंग हाई को फिर हमने सपोर्ट किया, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, इस पर अप्रोच किया, प्राइस रिजेक्ट किया, दोबारा PDC के पीस गया और यहीं चलता रहा। तो कुल मिला के देखोगे यही है आज का प्राइस एक्शन। ऊपर से ब्रेक डाउन, उसके बाद 20 EMA के आसपास अपसाइड में काफ़ी वॉलेटिलिटी, डाउन साइड में वॉलेटिलिटी, फिर प्रीवियस डे क्लोज से रिजेक्शन, पहले उसको ब्रीच किया फिर रिजेक्शन, फिर एक हाई यहाँ पर क्रिएट किया 24,600 पे, और 24,600 और 541, मतलब 50 पॉइंट्स की रेंज में ही दिन भर आज निफ्टी घुमा है। ओके, तो ये था निफ्टी 50। अब ये जो हमारा 24,650 और ये 24,700 के आसपास का जो लेवल है, अगर कल गैप अप ओपन होता है तो हम अपसाइड की ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करेक्ट होगा, उसके बाद जैसे ही मार्केट करेक्ट होता है उसके बाद हम अपसाइड की ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम रेंज बाउंड ही रहते हैं, जो हमारी पुरानी रेंज बनी हुई है, इस रेंज और इस रेंज के बीच में अगर हम चलते हैं 24,700 और 24,200 के बीच में हम रहते हैं, तो हमें क्या हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि नीचे की तरफ फिर से एक डाउन मूव देखने को मिले। ओके, ये था निफ्टी 50। अब हम चलते हैं, आज जो एक्सपायरी थी वो थी मिड कैप की। तो मिड कैप निफ्टी ने आज काफ़ी चॉपी सेशन दिखाया है। पहले हम चलते हैं डे फ्रेम पर। तो डे फ्रेम में ऑलरेडी हमारा एक हाई क्रिएट हुआ है 13,000 पे। 13,000 हम ऑलरेडी टच होके आ चुके हैं। आज मार्केट ने गैप अप ओपन दिया था, गैप अप होने के बाद यहाँ पर हम ओपन हुए हैं ऑलमोस्ट 12,800 के आसपास, और डे जो हमारा ऑल टाइम हाई है वो है 13,000। तो 13,000 से 200 नीचे आज हम ऊपर ओपन हुए और होते ही हमें सेल ऑफ देखने को मिला। तो ये आज की 5 कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें भी आपको देख के आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हो कि प्रॉपर साइडवेज मार्केट है और कोई जनरल डायरेक्शन नहीं है ट्रेंड का। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो
सॉरी, तो आप छोटे छोटे टारगेट्स लेकर 4 या 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट्स, इस तरह से आप बुक कर सकते हो। ओके, एंड देन हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो काफ़ी वॉलेटाइल चार्ट रहा है, जैसे हमने पहले भी देखा। तो 12,800 जो है हमारा एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस काम कर रहा है अभी। तो मार्केट ओपन हुई, सेल ऑफ देखने को मिला, दोबारा बायर्स आए वापस मार्केट में। 12,800 को इसने यहाँ पर टच करने की कोशिश करी, क्रॉस करने की, रिजेक्ट हुआ प्राइस वहाँ से, सीधे ब्रीच होता हुआ प्रीवियस डे क्लोज को भी तोड़ता हुआ, BCMA को तोड़ता हुआ नीचे आ गया और यहाँ पर कहीं पर इसने सपोर्ट बनाया। ठीक है, 12,680 के आसपास। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। इसको पहले हम डे लो की तरह लेके चलेंगे। उसके बाद प्राइस यहाँ से दोबारा हवर होते हुए BCMA से सपोर्ट लेते हुए गया 12,800 पे, फिर से रिजेक्शन। ठीक है, एक लंबा रिजेक्शन, उतनी ही तगड़ी बाइंग, फिर से रिजेक्शन, और धीरे धीरे प्राइस वापस आ गया है प्रीवियस डे क्लोज पे। ये है हमारा प्रीवियस डे क्लोज, सॉरी प्रीवियस, ये है हमारा डे लो, माय बैड, ये है हमारा डे लो पे ही वापस आ गया। डे लो पे वापस आके हवर करता हुआ इसके साथ साथ नीचे आया। ये जो लाल लाइन आ रही है वो है 200 EMA, 200 EMA से सपोर्ट लिया, 20 EMA से सपोर्ट लिया, दोबारा हाई क्रिएट करने की कोशिश करी, पर ये जो स्विंग लेवल्स बने हुए थे इनके आसपास से फिर से रिजेक्ट हुआ और फिर से सपोर्ट लेके फिर से वापस। तो ये ऐसे 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 चल रहा है पूरे दिन भर। ठीक है, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट्स, वेरी इजी टू कैप्चर। आपको बस ध्यान देना है कि आप सपोर्ट की साइड पर हो तो आप बाय करोगे, और अगर आप रेजिस्टेंस की साइड पे हो तो आप सेल करोगे, अनलेस देर इज अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट सस्टेन होता है, तब आप ब्रेकआउट की साइड में जाओगे। अदरवाइज अगर रेंज बाउंड है मार्केट, जैसे हम 12,800 और 12,650, 680 के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं बार बार, तो जब भी प्राइस नीचे आएगा इस रेंज में वी विल बाय, और जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है इन हाइस की तरफ तो वहां पर हम सेल करेंगे। ओके, तो एक जीरो हीरो जो ट्रेड आया था वो था आज, हम इसको देखते हैं। लेट मी ओपन द प्राइस, सॉरी, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में जो हमारा 12,700 जो है वो एक जीरो हीरो ट्रेड आया था, वो हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। इसको चलते हैं 5 मिनट्स पे। तो यहाँ पर अब EMA हटा देते हैं हम। लगभग 1 रुपये 60 पैसे के आसपास से हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो गया है 35 रुपये के आसपास। तो ये प्रॉपर जीरो हीरो ट्रेड था, और ये क्यों था इसके पीछे का लॉजिक भी जान लेते हैं। तो ये जो नीचे का डे लो है ये हमें हमेशा डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। जब भी प्राइस इस एरिया में आ रहा है प्राइस को बायर्स ऊपर फेंक दे रहे हैं, राइट। तो जब 3:10 5 मिनट के आसपास प्राइस इस एरिया में आया है दोबारा, तो बायर्स ने एंट्री करी है, और बायर्स ने BCMA को तोड़ते हुए, ऐसे BCMA तोड़ा है और पुराना जो हाई है इसको तोड़ते हुए प्राइस ऊपर लेके गए हैं, और हमारा 12,700 CE जो है, जो यहाँ पर कहीं पर है, वो हो गया है इन द मनी। तो वो जैसे इन द मनी हुआ है, अगर आप 1 रुपये पे लेकर इसको 10 रुपये पे बेच सकते थे, आई मीन 2 रुपये से लेकर 10 रुपये बेच सकते थे, या फिर अगर आप थोड़ा सा और, आपका अगर SL होता ज़ीरो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल SL 50 पैसे या 0 पैसे होता, तो आप इसमें इस ट्रेंड को आराम से राइड कर सकते थे 35 रुपये तक। तो 1 रुपये 2 रुपये पे आपकी एंट्री होती, 35 रुपये पे आपकी एग्जिट होती, तो लगभग हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता 1:17 के आसपास, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग मार्केट वहाँ पर बंद ही हो गया है, और जो प्रीमियम है, सॉरी जो स्ट्राइक है, वो चला गया है इन द मनी। ओके, तो ये था एक बहुत बढ़िया ट्रेड। लगभग 30 पॉइंट्स के आसपास तो इसमें फॉर श्योर थे ही। 30 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द सेशन आर डेफिनेटली वर्थ कैप्चरिंग, स्पेशली अगर आप बहुत छोटा सा एसएल लगा रहे हो। अगर मान लो आपने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी ली होती, एसएल आपने लगाया होता सिर्फ 1 रुपये का, तो आपका 1000 रुपये का एसएल पड़ता। लेकिन आप अगर 10 रुपये में भी निकल जाते तो आपका 1:8 के आसपास का रेशियो, 1:9 के आसपास आराम से बुक होता। ओके, तो आराम से ठंडे दिमाग से ट्रेड लिया करो। 2-3 ही डिसीजंस दिन में लेने होते हैं, वो लो, और एक फ्रेमवर्क के अंदर लेकर काम करो, रहकर काम करो, तो आई एम श्योर यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन नो टाइम। Okay, guys. तो ये था The Money Method. Thank you for watching. Like and subscribe. Have a good one. Good day.